जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसका मेरा पहला क्वेश्चन है कि एलसीएम निकालना है 18x² वाई क्यूब और 8x³ वाई स्क्वायर का। इन दोनों का इन दोनों का हमारे पास एलसीएम होना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 8 और 18 का। 8 और 18 का जो एलसीएम हमें निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि 8 और 18 का एलसीएम इस फैक्टर मेथड से, यानी 2 से जब डिवाइड करेंगे 4 और ये 9 और जाएगा, तो और अब नहीं जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया 9 4 जा 36 और 36 2 जा 72, यानी 72 हो गया। और जो वेरिएबल्स हैं उसमें जो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने में जो हाईएस्ट पावर होता है, यानी इसमें x का पावर 2 दिया और इसमें x का पावर 3 दिया है, तो हम लोग हाईएस्ट पावर को लेंगे, यानी x का पावर 3। और इसमें y का पावर 3 और इसमें x का पावर 2 दिया है, यानी हम हाईएस्ट पावर लेंगे x का पावर y का पावर 3। तो ये हमारा 72 इंटू एक्स का पावर 3 और y का पावर 3, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस बार एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के समय हम लोग क्या करते हैं कि 32 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 32 और 24 का जो एचसीएफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 यूक्लिड मेथड से अगर हम निकालना है, तो ये हो जाएगा 8 और 24 को अगर हम करें 8 3 और प्लस 0, यानी मेरे पास एचसीएफ जो हो गया इसमें 8 आ गया, यानी 32 और 24 का एचसीएफ 8। और जो वेरिएबल्स में हैं जो उनका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर लेना होता है। जब एलसीएम निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर, और जब एचसीएफ निकालना है तो हमें लोएस्ट पावर। एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लोएस्ट पावर। तो हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर है और इसमें ए है, तो हम लोग लोएस्ट पावर यानी ए लेंगे। और इसमें हमारे पास बी है और इसमें है बी स्क्वायर, तो हम लोग लोएस्ट पावर बी लेंगे। तो 8ab जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, तो हमारे पास जो है पहला टर्म कि 9a² -16b²। तो हम लोग इस टर्म को पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर और -4b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग a प्लस बी a माइनस बी के टर्म में भी तोड़ सकते हैं। a² माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, यानी 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ठीक है, और दूसरा जो टर्म दिया हुआ है 12a² -16ab, तो हम लोग यहाँ से जो भी कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे। यानी अगर 12 और 16 में मेरा 4 कॉमन होगा और a कॉमन होगा, 4 और a कॉमन जो होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4a कॉमन करेंगे, तो ये मेरे पास बचेगा 3 और a और -4b। ठीक है, और जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो वैसे टर्म्स को लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो एक ही चीज़ दिख रहा है, जो 3a-4 और 3a-4 दोनों में कॉमन है। 3a-4 जो है दोनों में कॉमन है, और कोई टर्म जो है कॉमन नहीं है। जैसे इसमें 4a और इसमें 4a नहीं है, तो जो टर्म कॉमन नहीं है तो हम लोग वो नहीं लेंगे, यानी इसका एचसीएफ जो होगा 3a-4b हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टर्म में हमको एलसीएम लेना है। तो इस टर्म में जैसे ही हमें एलसीएम लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम जो है 6 हो जाएगा। और इसमें इस टर्म में देखेंगे x माइनस, इस टर्म में अगर हम देखें तो x -3 है, और इसमें x -2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब इस टर्म में अगर देखा जाए तो इसमें x -2 नहीं है, और इस टर्म में देखा जाए तो x -3 नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि
हम लोग को दिखता नहीं है कि है नहीं है, लेकिन इसमें रहता है। लेकिन हम लोग कैसे किस टर्म में, तो x माइनस थ्री का पावर जीरो कर सकते हैं। और इस टर्म में अगर हम बात करें तो x माइनस टू का पावर हम लोग जीरो कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग को एलसीएम निकालने के समय हम हाईएस्ट पावर की बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 और 2 का जो एलसीएम निकाला मैंने, तो 6, और x माइनस थ्री जो है, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है x माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा 2, और x माइनस टू का जो है, x माइनस टू का जो है 2 पावर ये, क्योंकि x माइनस टू की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो हम हाईएस्ट पावर इसको लेंगे। और x माइनस थ्री की पावर 0 है और x माइनस थ्री का पावर यहाँ 2 है, तो हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे, यानी x माइनस थ्री का पावर 2 लेंगे। तो एलसीएम निकालने के समय हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगला वैल्यू है, फिर से हमारा ये दे दिया कि इस बार एचसीएफ निकालना है, फिर से एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के समय हमें क्या कर रहा है कि 24 और 30, 24 एक्स का पावर 5 और 36 एक्स का पावर 6 और वाई का पावर के का जो एचसीएफ दिया हुआ है, इन दोनों का एचसीएफ जो है ये दिया है 12 एक्स का पावर 5, ये दिया हुआ है। और ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, के की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू क्या होगी, व्हाट। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालने के समय जब इनका एचसीएफ जो दिया हुआ है, तो एचसीएफ जैसे मान, ठीक है, तो हमारे पास जो है 12 और 36 का एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ, तो ये हमारे पास हो गया 12, और x का पावर 5 और x का पावर अगर 6 जो दिया है, तो x का पावर 5 और x का पावर 6 में हम लोग एचसीएफ जब निकालते हैं तो लोएस्ट पावर यानी x का पावर 5 लेंगे। और इसमें y का पावर अगर k है और y का पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो अगर इस टर्म में देखा जाए तो y का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब y का पावर यहाँ 0 है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम y का पावर जो k है और यहाँ y का पावर 0 अगर होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ y कुछ नहीं लिया गया है, इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो, सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि y का पावर 0 है और यहाँ का y का पावर k है। तो y का पावर 0 और y का पावर k में हमें ये देखना है, जब एचसीएफ में y का पावर कुछ नहीं लिया है, तो एक इसका मतलब हम समझेंगे y का पावर 0 लिया है। ठीक है, y का पावर 0 लेने का मतलब क्या है कि यहाँ से k की जो वैल्यू है, वो k की वैल्यू तभी ले सकते हैं जब एचसीएफ निकालने में कि लोएस्ट पावर लेते हैं, यानी ये हाईएस्ट होगा, यानी 0 से तो बड़ा ही होगा, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो जाए। तो k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू तभी हमारा एचसीएफ जो है y का पावर यहाँ से हम 0 ले सकते हैं। तो इसलिए हमारी k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 मतलब आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस टर्म में देखना है कि एचसीएफ निकालना है, और a का पावर m दिया हुआ है प्लस b का पावर m दिया हुआ है, और ये कह रहा है m जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर मीन्स m की वैल्यू हम 1 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो अगर हम 1 दे के देखते हैं, तो a का पावर 1 प्लस b का पावर 1, ठीक है, यानी ये a प्लस b हो गया। और दूसरा जो टर्म दिया हुआ है a का पावर n माइनस b का पावर n, और ये जो है कह रहा है इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स a की पावर 2 दे सकते हैं और b का पावर 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इनका एचसीएफ निकालें, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में, अब देखना है हमें इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है। तो हमारे पास दिख रहा है a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो हमारा एचसीएफ जो होगा दोनों में जो कॉमन होगा, यानी a प्लस बी जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसमें हमें बताना है, एलसीएम निकालना है, नहीं एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें एलसीएम जो निकालना है, तो ये दिया हुआ है 12x³ और वाई स्क्वायर और 18x का पावर p और y का पावर 3, और इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जब हम 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये दिया हुआ है एलसीएम हमारे पास 36x का पावर 4 और y का पावर 3, और यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ पे जो x की पावर p दिया है, तो p का वैल्यू क्या होगा।
तो यहाँ से हम p की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि x का पावर अगर यहाँ 3 है और x का पावर यहाँ p है तो हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी यहाँ जो एलसीएम में x का पावर 4 लिया हुआ है, यानी p की वैल्यू, जाहिर सी बात है p की वैल्यू अगर 4 होगी तो ही हाईएस्ट होगा, x की पावर 3 से हाईएस्ट होगा x का पावर p, तभी ना एलसीएम में x का पावर 4 लिया हुआ है, यानी हम p की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 4 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, यानी जब भी होगा यानी 3 से बड़ा होगा, इसलिए 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये हो सकता है, तो p की वैल्यू 4 5 6 डॉट डॉट आगे हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें देखना है HCF ऑफ इतना एंड इतना इज इतना। ठीक है, तो ये दिया हुआ है x+2 और x² - 7x + k का जो है एक फैक्टर है x+2 और x-3। तो जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे x, जब इसको हम ऐसे करते हैं x+2 और x-3 से देखा जाए तो x+2 से x+2 कट जाएगा, और जब x की वैल्यू अगर यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू अगर 3 रख दे इस इक्वेशन में, यानी x² - 7x प्लस का k इज इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि ये फैक्टर है इस, तो यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 7 × 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ से हो जाएगा 9 - 21 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की मेरी वैल्यू आ जाएगी 9 - 11 करेंगे तो माइनस का 12, और इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12, तो ये हो जाएगा के की वैल्यू हो जाएगी 12। इसी तरीके से जब हम इस इक्वेशन में जब इसका एक फैक्टर है देखें तो ये x-3 और x-3 यहाँ से कट जाएगा, और x की वैल्यू अगर -2 रख के इक्वेशन नंबर x² + 3x और प्लस l में अगर हम रख के देखें तो x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 और प्लस l बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 6 प्लस l इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से l की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी -2 प्लस l बराबर 0, तो l बराबर हो जाएगा 2, तो l की वैल्यू यहाँ से हमारी हो जाएगी 2। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं द एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हमें इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो हम फैक्टर निकालते हैं x² + 2x - 8 का जो फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4x - 2x - 8, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा x + 4 और एक फैक्टर हो जाएगा x - 2। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन का जो फैक्टर निकालेंगे x² + 3x - 4, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे x² - x प्लस का 4x - 4, तो इसका भी एक फैक्टर हो जाएगा x - 1 और x + 4। और जब एलसीएम की बात करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में जो जो चीज़ कॉमन आए तो वो सब जो हो जाएगा, यानी अगर x - 1 है तो इसमें भी x - 1 है, लेकिन इसमें x - 1 का पावर जो है 0 है और इसमें 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेने के समय हम लोग हाईएस्ट पावर को लेते हैं, यानी x - 1 का पावर 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से x - 2 इसमें भी है तो x - 2 इसमें भी है, लेकिन इसकी पावर 0 है, तो जो हम लोग ये लोएस्ट पावर हो गया ये हाईएस्ट पावर हो गया, तो इसलिए हम लोग इसके जो है x - 2 यहाँ से हाईएस्ट पावर 1 जो है तो ये ले लेंगे। इसी तरीके से x + 4 इसमें भी है, x + 4 इसमें भी है, तो x + 4 जो हम लोग ले लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है कि द रेशनल एक्सप्रेशन ऑफ इतना इज़ नॉट इन इट्स लोएस्ट टर्म, ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो जैसा हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि x² + 1 ऊपर है और x² + 4x + 3 है, तो
तो ऊपर जो है अब किसी भी तरीके का ये फैक्टर नहीं बचा है, इसलिए ये लोएस्ट फॉर्म में है। इन दोनों में नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी मतलब और कोई ऐसा टर्म नहीं बचा जो कॉमन हो, इसलिए ये जो है लोएस्ट टर्म में है। अब इसलिए ये जब लोएस्ट टर्म में है तो ये कह रहा है कि नॉट लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो ये जो है लोएस्ट टर्म में, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो हमें देखना है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन का एडिटिव इन्वर्स, जैसे मान लो अगर मेरे पास 5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। तो हम भी जो संख्या दी रहती है उसका हम एडिटिव इन्वर्स निकालें तो इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर नीचे नीचे वाले डिनोमिनेटर में अगर माइनस कॉमन कर लें तो वन जो है पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर जो है माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो इसका जो है एडिटिव इन्वर्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसमें हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करना है एक्स क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के, और डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में साइन चेंज करते हैं तो ये जो है ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है, तो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स क्यू जो है नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से दो एक्स जो है ख़त्म हो गया, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्या बचता है, हमारे पास ऊपर में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे हमारे पास जो है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल एक्सप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। इसको हमें दो रेशनल एक्सप्रेशन लेना है, तो हमने पहले रेशनल एक्सप्रेशन को हम लोग ए बाई बी ले लेते हैं और दूसरे रेशनल एक्सप्रेशन को सी बाई डी ले लेते हैं। जब इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये ए सी बाई बी डी जो होएगा, तो ये भी जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में ही है, इसलिए ये भी रेशनल एक्सप्रेशन ही आएगा। तो ये जो बोल रहा है कि नहीं आएगा, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये जो है फॉल्स हो गया। ये भी रेशनल एक्सप्रेशन में, दो रेशनल एक्सप्रेशन का जब प्रोडक्ट होगा वो भी रेशनल एक्सप्रेशन ही आएगा। तो ये जो है जो बोल रहा है ये फॉल्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशनल एक्सप्रेशन इतना इज लोएस्ट टर्म में, क्या ये लोएस्ट टर्म में है? तो चेक करते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये वन का होल स्क्वायर कर दें तो ये नीचे हो जाए, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो जब इसको कटाएंगे एक कट जाएगा, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म जो है एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म है। ठीक है, लोएस्ट टर्म जो होता है कि जितना डिवाइड करके छोटा से छोटा कर दिया जाए, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म नहीं था, ये हमारा लोएस्ट टर्म है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ इतना इज़ इतना, तो हमें चेक करना है एक्स माइनस वन बाई एक्स का रेसिप्रोकल अगर हम निकालें तो एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हमने चेक करें वन बाई एक्स माइनस एक्स जो दिया हुआ है, तो क्या इसका एक्स और वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ अगर हम चेंज करें, रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है? तो बिल्कुल नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो है रेसिप्रोकल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द रेशनल एक्सप्रेशन इतना इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, कब होगा? जब ए बराबर बी हो या ए स्क्वायर बराबर बी हो। तो ये जब हम देखेंगे कि एक्स माइनस ए और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो अगर हम ए बराबर बी दे दें,
ए बराबर बी अगर दे देते हैं तो हम नीचे जो है ऊपर में एक्स माइनस ए और नीचे एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे अगर हम ए दे दें तो भी इसको हम लोग फिर और इसको इसके बाद ये लोएस्ट टर्म ही में ही पहुंच जाएगा, इसलिए ये ए एक्स बराबर ए रखना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इससे लोएस्ट टर्म में हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए हमें जाना पड़ेगा एक्स माइनस ए बटा में एक्स स्क्वायर माइनस बी। तो अगर हम ए स्क्वायर बराबर बी कर दें, ए स्क्वायर बराबर अगर बी कर दें तो एक्स माइनस ए और नीचे एक्स स्क्वायर और माइनस बी के जगह पे ए स्क्वायर अगर हम दे देते हैं, बी के जगह पे ए स्क्वायर अगर दे देते हैं तो ऊपर में हो जाएगा एक्स माइनस ए और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका लोएस्ट टर्म जो है 1/a प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, जो कि ये हमारा नहीं, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि x नॉट इक्वल टू बी, ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी देंगे। ठीक है, ये इसी से हमारा लोएस्ट टर्म निकल सकता है। इसके बाद ये कह रहा है एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन। ये कह रहा है कि एवरी पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल, जैसे मान लो x/y दे दिया मैंने या 5x मैंने दे दिया, तो ये सब जितने भी जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं ये हमेशा और हमेशा रेशनल एक्सप्रेशन में ही होते हैं। तो ये जो है बात ट्रू है। ठीक है, अगला जो कह रहा है कि क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन है, तो रेशनल एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए कि जो भी है पॉलिनोमियल्स में होना चाहिए। और पॉलिनोमियल्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल दिए हैं, जो भी इक्वेशन दिया है और उसमें जो वेरिएबल दिया है तो वो उनका जो वेरिएबल का जो पावर है या डिग्री जो है वो ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, जैसे मान लो अगर हम x का पावर 2/5 प्लस 10 अगर लिखते हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर हम x की पावर अगर हम दे देते हैं √x प्लस 10y, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें x के पावर x को जो है अंडर रूट में चला गया। तो जब कभी भी x का पावर x की अगर वैल्यू अगर माइनस में इंटीजर दे दे, जैसे x का पावर -2 प्लस 5x ऐसे दे दे, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब कभी भी किसी भी वेरिएबल का अगर डिग्री जो है माइनस में दे दे या फ्रैक्शन में दे दे तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहता है। तो जो कि हमें यहाँ दिख रहा है कि x की जो है वैल्यू जो है अंडर रूट में दे दिया हुआ है, इसलिए ये भी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, हमें HCF निकालना है। 8a³ b² c 16a² b c³ और 20a³ c², इन सब का HCF निकालना है। तो HCF निकालने में हमारे पास HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8, 16 और 20 का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8, 16 और 20 का जो HCF होगा वो हो जाएगा 4। और HCF निकालने में जब भी वेरिएबल का HCF निकालते हैं हम लोग, तो उसमें हमने पहले ही बोला है कि HCF निकालने में लोएस्ट पावर जो दिया है, जैसे a का पावर 3 है, a का पावर 2 है और a का पावर 1 है, तो सबसे लोएस्ट पावर a का पावर 1 है, तो हम लोग HCF में a ले लेंगे। अगर b का पावर 2 है, b का पावर 1 है, b का पावर 3 है, तो हम लोएस्ट पावर यानी b का पावर 1 ले लेंगे। और c का पावर 1, c का पावर 3, c का पावर 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, c का पावर 1 ले लेंगे। तो ये हमारा HCF हो जाएगा 4abc। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द LCM ऑफ पॉलिनोमियल इतना एंड इतना, इन दोनों का हमको LCM निकालना है। तो ये है हमारे पास 8x³ प्लस 8 और दूसरा पॉलिनोमियल है 12 × x² माइनस का 4। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 ×
एक्स क्यूब और प्लस इसको हम क्या करेंगे 2 का क्यूब कर देंगे, 8 को हम लोग क्या करेंगे 2 का क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इधर तो हमारे पास 8 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और इधर जो हमारा इधर जो फैक्टर निकलेगा ये 12 हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जब हमें एलसीएम निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में जितने भी चीज़ हैं, जैसे हमने 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24, और x प्लस 2 इसमें भी है x प्लस 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर होगा तो हाईएस्ट पावर लेंगे, नहीं है तो x, जैसे x का पावर x प्लस 2 का पावर 1 है, x प्लस 2 का पावर इसमें भी 1 है, तो हम लोग यही ले लेंगे x प्लस 2। x माइनस 2 इसमें है और x में नहीं है तो हम लोग x माइनस 2 भी ले लेंगे, और इसमें ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2x, तो ये भी हमारा इसमें शामिल हो, तो एलसीएम में ये सारे टर्म्स आ जाएंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ निकालना है इतना इतना और इतना का, दिया हुआ है 12x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसके बाद है 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z, और 28x क्यूब एक्स क्यूब वाई इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने निकालना है एच सी एफ, तो हम लोगों ने देखा है एच सी एफ हम लोग कैसे निकालते हैं कि 12, 18 और 28 का जो एच सी एफ निकलेगा वो हो जाएगा हमारे पास और 2, तो इन सारे नंबर का जो एच सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और वेरिएबल में जो एच सी एफ निकालते हैं, तो वेरिएबल में जब एच सी एफ निकालेंगे तो लोएस्ट जो डिग्री होगा या जो लोएस्ट पावर होगा उसको लेंगे, जैसे एक्स का पावर इसमें 1 है, इसमें एक्स का पावर 2 है और इसमें एक्स का पावर 3 है, तो हम लोग लोएस्ट पावर यानी एक्स का पावर 1 लेंगे। इसमें वाई का पावर 2, वाई का पावर 2, वाई का पावर 1, तो हम लोग वाई का पावर 1 लेंगे। जेड का पावर 3, जेड का पावर 1, जेड का पावर 2, तो हम लोग जेड का पावर 1 लेंगे, तो ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा। वेरिएबल में जो पावर होता है वो लोएस्ट पावर लेते हैं एच सी एफ निकालने में। ठीक है, ठीक है, अगला जो है हमें एलसीएम जो है निकालना है पॉलिनोमियल्स इतना और इतना का। ठीक है, ये है हमारे पास 15 ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा टर्म है हमारे पास दूसरा टर्म है हमारे पास 40 ए बी स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग जब हमें एलसीएम निकालना हो तो पहले नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं 15 और 40 का, तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो 15 और 14 का जो एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 15 और 14 का जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120, और इसमें हमारे पास ए स्क्वायर है और इसमें ए है, तो एलसीएम जब लेते हैं तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं यानी ए स्क्वायर को लेंगे, और इसमें बी है और बी स्क्वायर है तो हम लोग बी स्क्वायर को लेंगे, जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होता है, हम लोग उसको लेते हैं। जैसे बी और बी स्क्वायर है तो इसमें हाईएस्ट पावर बी स्क्वायर है, तो हम लोग बी स्क्वायर को ले लेंगे, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया हुआ है तो हम लोग इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, तो हम इसको ले लेंगे ए माइनस बी, और ए प्लस बी इसमें भी है तो इसको भी हम लोग एलसीएम लेने के टाइम ले लेंगे, तो ये एलसीएम जो है मेरा इतना हो जाएगा। ठीक है, द एच सी एफ ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना एंड इतना। ठीक है, ये 3 टर्म दिया हुआ है, तीनों टर्म का जो हमें एच सी एफ निकालना है, तो क्या क्या दिया है 15 ए प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए माइनस 2
पहला टर्म। दूसरा टर्म दिया है 65 इंटू ए माइनस वन का स्क्वायर इंटू ए प्लस वन। और तीसरा टर्म दिया है 90 ए माइनस टू का स्क्वायर इंटू ए माइनस वन। ठीक है, तो इसका जब हम लोग HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे 15, 65 और 90 का जो HCF निकलेगा वो कितना होगा। तो इनका HCF जो है वो हो जाएगा 5। फिर इसके बाद देखेंगे एक्स ए 1 प्लस ए जो है इसमें भी है, 1 ए प्लस 1 इसमें भी है और ए प्लस 1 इसमें नहीं है। यानी लोएस्ट जो पावर जो वेरिएबल का लेंगे, यानी ए प्लस 1 का पावर इसमें कितना है, 0। तो हम ए प्लस 1 सबसे HCF निकालने में लोएस्ट पावर को, तो एक्स ए प्लस 1 का पावर 0 जो है इसी को हम लोग इसमें लेंगे। तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हम ए प्लस 1 का पावर अगर 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाती है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 दे दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसलिए हमें इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, ए माइनस टू इसमें भी है लेकिन इसमें ए माइनस टू नहीं है। तो इसमें अगर ए माइनस टू नहीं है तो यानी हम ए माइनस टू का पावर इसमें 0 है और ए माइनस टू का पावर 0 देने का मतलब 1। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो ए माइनस 1 इसमें है ही नहीं, इसमें है और इसमें है, तो इसमें नहीं है तो फिर इसकी जगह पे भी 1 लेंगे। यानी हमारे पास HCF में ओनली और ओनली 5 आया। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो है किसी में कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास जो आंसर में HCF निकला वो केवल और केवल 5 है। ठीक है, HCF निकालना है पॉलिनोमियल का। तो इसमें दिया हुआ है x प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 का पावर 2। ठीक है, और दूसरा टर्म दिया हुआ है x प्लस 1 का पावर 3, x प्लस 3 का पावर 1 और x प्लस 4 दिया हुआ है। जब दोनों टर्म में हम लोग HCF देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है। जब हम लोग HCF देखते हैं तो इसमें हमें देखना पड़ेगा जैसे x प्लस 3 और इसमें भी x प्लस 3, लेकिन हम लोग क्या कर देखते हैं कि जो भी कॉमन है उसका लोएस्ट पावर। तो x प्लस 3 का यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोएस्ट पावर को लेते हैं, HCF में कम पावर वाले को, यानी x प्लस 3 लेंगे। इसमें x माइनस 2 है लेकिन इसमें x माइनस 2 नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो x प्लस 1 का पावर जो लोग इसमें है, जैसे इसमें x प्लस 1 का पावर 3 है और इसमें x प्लस 1 का पावर 2 है, तो हम लोग कम पावर वाले यानी x प्लस 2 का पावर, x प्लस 1 का पावर 2 वाला लेंगे। और इसमें x प्लस 4 है और इसमें x प्लस 4 नहीं है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारा HCF जो है इतना ही हो जाएगा। अगला जो है एलसीएम हमें निकालना है इतना, इतना और इतना का। तो हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का पावर 4 माइनस 1, इन सब का, इन तीनों टर्म का हमें एलसीएम चाहिए। तो इसका तो कोई फैक्टर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा, लेकिन इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के टर्म में। ठीक है, और इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर कर दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसको दोबारा तोड़ेंगे, ये तो पहले एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स में 1 2 3, ये तीनों टर्म्स में हमें देखना पड़ेगा क्या कॉमन है। तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग ले लेंगे एलसीएम में। ठीक है, एक्स प्लस 1 इसमें भी है और एक्स प्लस 1 इसमें भी है, लेकिन दोनों पे पावर 1 ही है, तो हम लोग वही लेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग एलसीएम में लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस 1 इसमें भी है, एक्स माइनस 1 इसमें भी है, तो एक्स माइनस 1 को भी
ले लेंगे। तो बाकी सब हो गया, तो ये हमारा जो है एलसीएम इतना हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास x है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस एक्स सॉरी x माइनस 1/1 - x दिया हुआ है, और हमको जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1 - x का ये हो जाएगा 1, और 1 - x का जो एलसीएम लेंगे 1 - x ही हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 - x हो जाएगा, और यहाँ पे x - 1 हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस माइनस 1 प्लस में, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, तो ये ऊपर में हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स। फिर जब ऊपर में देखेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और नीचे में हमारे पास है 1 माइनस एक्स। तो ये वाला जो टर्म है 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर बात करें तो ये 1/1 प्लस एक्स बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसमें जब भी पॉलिनोमियल्स बनेगा तो जो वेरिएबल का जो पावर होता है तो वो एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए, यानी वो ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर जैसे x का पावर 2/3 दे दे या 2/5 दे दे, फ्रैक्शन में अगर दे दे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या इस अंडर रूट में दे दे, अगर वेरिएबल को अंडर रूट में दे दे तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो ये दिया हुआ है x² माइनस अंडर रूट 7 और x प्लस 13। तो यहाँ पे वेरिएबल एक बिल्कुल सही है, वेरिएबल में कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, और ना ही। और एक और बात, जैसे मान लीजिए किसी वेरिएबल का पावर माइनस में दे दे तो ये भी पॉलिनोमियल में नहीं काउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कहीं पे भी अंडर रूट में नहीं दिया है। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे जब देखेंगे कि अंडर रूट 5 और एक्स, यानी एक्स जो है अंडर रूट के अंदर है, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा ख़त्म हो गया। और अगर सी ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एक्स और अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स आ गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी अगर देखा जाए तो इसमें भी कहीं पे भी अंडर रूट नहीं है। ये दिया हुआ है -3, ये दिया हुआ है माइनस का अंडर रूट 3 और x³ प्लस 8x² और माइनस का 9 दिया। तो इसमें कहीं पे भी x के पावर में कहीं पे भी ना फ्रैक्शन है, और ना ही माइनस में है, और ना ही कहीं अंडर रूट में है। वेरिएबल जो है अंडर रूट में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ए और डी जो है ये हमारा पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल है। 28 में देखें एडेटिव इन्वर्स हमें देखना है, तो x प्लस 1 और x² माइनस 1। अभी जैसे मैंने कहा कि एडेटिव इन्वर्स क्या होता है कि मेरे पास अगर एक संख्या है 5 तो इसका एडेटिव इन्वर्स क्या है -5। मतलब कि एडेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर जो भी संख्या है उसका एडेटिव इन्वर्स अगर जोड़ें तो वो संख्या मतलब 0 बना दे। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या इसमें हमें x प्लस 1 और नीचे हमें होना चाहिए इसमें हमारे पास x² माइनस 1। ठीक है, ये हमारा एडेटिव इन्वर्स हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अगर हम इस माइनस को हटाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या है x प्लस 1 ऊपर में है, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो ये 1 पहले आ जाएगा और x² जो है बाद में चला जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में x प्लस 1 है और नीचे में स्क्वायर दे देंगे, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 1+x और 1+x कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1/1 माइनस एक्स। तो यही हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अगर ए कोई पी वाई पी एक्स बाई क्यू एक्स है और बी जो है हमारे पास कोई एफ एक्स और जी एक्स है, ठीक है। तो टू जो है ये दोनों रेशनल नंबर है। तो अगर हम अपने मान से कुछ मान सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने 3/5 मान लिया तो ए का वैल्यू हो गया 3/5 और वी की वैल्यू अगर कुछ मान ले, जैसे मान लो मैंने मान लिया 4/7 मान लिया, तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं, रेशनल एक्सप्रेशन है। और ये कह रहा है कि ठीक है अब बताइए कि a प्लस बी और a माइनस बी भी रेशनल एक्सप्रेशन होंगे। तो अगर 3/5 और +4/7 इनको करेंगे तो इनका जो भी वैल्यू आएगा तो ये भी रेशनल नंबर में होगा, या 3/5 माइनस 4/7 को करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये जो बात कह रहा है कि रेशनल एक्सप्रेशन में होंगे तो ये ट्रू बात है। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि एक हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन बताना है जिसका डिनोमिनेटर जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं कि जैसे किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो वो लीनियर होता है, और किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो अगर हमें लीनियर देना है, डिनोमिनेटर में लीनियर देना है, तो हमने दे दिया x, और जिसका जीरो जो है -3 है तो हम क्या करेंगे कि इसको -3 कर दें, ठीक है, या +3 भी कर सकते हैं, ठीक है। x +3 कर दें क्योंकि x +3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -3, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर की बात कह रहा है ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के मीन्स कि x² देना पड़ेगा और इसका जो जीरो है 1/2 यानी -1/2 देना पड़ेगा, और x² और एक जो है -1 है तो हमें +1 देना पड़ेगा। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हम लोग को बोला है देने के लिए, तो हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा। थैंक यू फॉर ये 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किया, ठीक है। थैंक यू।